गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 7 इंटीग्रल्स के 7.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1 जो है उसमें हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन करनी है हमने किस मेथड को यूज करके, इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। ठीक है, देखो फंक्शन हमें दिया हुआ है cos 2x। अब फंक्शन को मैं मान लेती हूँ लेट y इज इक्वल टू कोस 2x। ठीक है, अब हमने इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन करनी है। आपको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है कोस x। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ कोस x होता है माइनस साइन x। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है माइनस कोस x। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोस x होता है साइन x। ठीक है, आप अगर पहले डेरिवेटिव यूज कर लोगे तो आपको इंटीग्रेशन भी ध्यान में आ जाएगा। यहाँ अपने पास ये अंतर था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x कोस x होता है और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कोस x होता है, और डेरिवेटिव ऑफ कोस x माइनस साइन x होता है और इंटीग्रेशन ऑफ कोस x साइन x होता है। ठीक है, तो ये माइनस साइन का थोड़ा सा डिफरेंस है जिसे आपने याद रखना है फॉर्मूलों में। अब देखो तो फिर हमारे पास यहाँ हमने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी कोस 2x की क्या हो जाएगी, साइन 2x। ठीक है, कोस x की इंटीग्रेशन तो होती है साइन x, तो कोस 2x की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 2x। अब यहाँ कोस x था लेकिन यहाँ क्या है कोस 2x, तो अब हम 2x की इंटीग्रेशन भी करेंगे। तो 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगी हमारे पास, सॉरी डेरिवेटिव करते हैं ना, तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2। ठीक है, जब हम डेरिवेटिव करते थे तो उसमें जो हमारे पास वेरिएबल होता था उसका हम डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखते थे। यहाँ हमने जो इसका हमारे पास डेरिवेटिव है उसको हमने डिवीजन में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है इसमें कांस्टेंट सी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इसका डेरिवेटिव भी निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो अब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाऊंगी। डेरिवेटिव ऑफ, आंसर तो इसका ये है। अब इंस्पेक्शन के लिए मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी 1/2 साइन 2x का। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लोगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, साइन 2x का डेरिवेटिव कोस 2x। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है, अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं। तो 2x की जो डेरिवेटिव होगा वो हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, डिवाइड में नहीं। ठीक है, तो 2 से 2 के कैंसिल हो जाएगा तो ये कोस 2x आ जाएगा। क्या ये वही फंक्शन आया है जो हम लेकर चले थे, ये वही फंक्शन है। ठीक है, कोस 2x, इसका मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमें फंक्शन दिया हुआ है 3x² प्लस 4x³। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। ये इंटीग्रेशन का साइन लग गया और इसके बिना इंटीग्रेशन का साइन इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करो, क्या आएगी, अब x² की इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, dx प्लस 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, x³ की इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग कर दिया इसको। अब 3 क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन में, पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यही होता है ना इंटीग्रेशन का मेथड। x की n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर n+1/n+1। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्यों, और हम अगर इसका हमने डेरिवेटिव करना होता तो डेरिवेटिव में हम कांस्टेंट आगे लेके आते हैं, x की पावर क्या बच जाती है, 1 कम, है ना। ठीक है ना, तो ये अंतर है। अगर आप ये साथ साथ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन साथ साथ अपने माइंड में रखेंगे तो आप इंटीग्रेशन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। +4
इंटीग्रेशन है, 1 ऐड करेंगे पावर में और उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस एक्स की 4। अब ये तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसकी इंस्पेक्शन करके देखेंगे, यानी हम इस फंक्शन का क्या निकाल के देखेंगे, डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव हमारे पास वापस यही फंक्शन आना चाहिए। तो अब मैं डेरिवेटिव करूंगी एक्स क्यूब प्लस एक्स की 4 का। क्या आएगा ये, डेरिवेटिव में क्या करते हैं, पावर को आगे लेकर आते हैं और उसके बाद पावर में 1 माइनस हो जाता है, ठीक है, प्लस 4x पावर में 1 कम, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास सेम वही फंक्शन आया है जो हम लेकर चले थे। तो यहाँ हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ये प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया हमारे से, 1/x। देखो ये बिल्कुल ही सिंपल है, 1/x की हमने इंटीग्रेशन करनी है। 1/x की इंटीग्रेशन जो होती है वो log x होती है, ठीक है। अब इसको आपने सिंपल ही लिख देना है। अब क्यों, इसका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कैसे करके दिखाओगे, आप सीधा ही लिख दो कि जो इसका डेरिवेटिव होता है log x का वो क्या होता है, 1/x, ठीक है। बस इतना ही एनफ है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में हमने क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स एक्स क्यूब माइनस 1/x² dx। देखो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आप एक्स क्यूब के नीचे x² अलग कर दो और 1 के नीचे अलग कर दो, ठीक है, और उसको अलग अलग इंटीग्रेट करो। अब देखो इसमें क्या कट रहा है, x बचा माइनस और इधर x की पावर ऊपर लेकर जाओगे आप, ठीक है। अब इसमें x की पावर क्या है, 1। अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो x की पावर 1 ऐड और उसी से डिवाइड, ठीक है, माइनस x की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ऐड करते थे, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन अलग से किया है। जब हम इंटीग्रेशन अलग करते हैं तो हम एक कांस्टेंट इसमें भी ऐड कर सकते हैं और एक कांस्टेंट इसमें अलग से ऐड कर सकते हैं। यानी अगर मैं इसमें प्लस C1 कर दूं इंटीग्रेशन के बाद, देखो अगर मैंने जब x की इंटीग्रेशन की तो मैंने x²/2 आया, इसमें मैंने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, ठीक है। और मैं दूसरा फंक्शन मेरे पास कोई भी हो, चाहे x² मान लो, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आया x³/3। तो इसमें भी मैंने एक कांस्टेंट ऐड करना है, तो इनको अलग एक सेम कांस्टेंट नहीं ले सकती। मैंने इसको नाम दे दिया C1 और इसको नाम दे देती हूँ C2, ठीक है। जब मैं इसको आगे करूंगी तो मैंने x वाली टर्म्स इकट्ठी लिखी और कांस्टेंट इकट्ठा लिखा, ठीक है। तो मैं इन दोनों कांस्टेंट्स को एक कांस्टेंट बना दूंगी, x²/2 प्लस x³/3 प्लस c, ठीक है। तो आप लिख दोगे वेयर c = C1 प्लस C2। या तो हम ऐसे कर लें, ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में तो हमारे पास एक ही कांस्टेंट है, तो आप स्टार्टिंग में अलग अलग कांस्टेंट यहाँ पर ऐड करने की बजाय सिंपल सिर्फ एक ही कांस्टेंट ऐड कर दो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब x²/2 माइनस, अब -2 + 1 -1, तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ -1 आया, माइनस माइनस प्लस, और x की पावर बचेगा -1 प्लस c, ठीक है। तो x²/2 इसको आप नीचे ले जाओ, प्लस 1/x प्लस c, तो ये आपका आंसर है। इसके बाद है सेकंड का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन करनी है हमने x की पावर 2/3 प्लस 1 dx, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर 2/3 में 1 ऐड करोगे, 2/3 में जब आप 1 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 5/3, है ना, ठीक है। तो ये x की पावर क्या हो गया, ये 5/3, ठीक है। बाय करोगे आप 5/3 तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, प्लस 1 की इंटीग्रेशन होती है x, ठीक है। 1 की इंटीग्रेशन x कैसे होती है, देखो 1 को मैं लिख सकती हूँ x की पावर 0 लिख सकती हूँ ना। तो अब जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगी x की पावर 0 की, तो x की पावर सॉरी ये साइन हट जाएगा, x की पावर 0 की इंटीग्रेशन करने के लिए x की पावर 0 + 1 करोगे, बाय 1 करोगे, है ना, पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड, ये आएगा ना। तो क्या बचा हमारे पास x, ठीक है। इसका मतलब 1 की इंटीग्रेशन क्या हुई, x, ठीक है, प्लस में सम कांस्टेंट c, ठीक है। यहाँ आप अलग अलग भी कर
के दिखा सकते हो, x की पावर 2/3 प्लस 1 इंटू dx, ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखो। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 प्लस 2e(x माइनस 1/x dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं हम। x की पावर 3/2 में 1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, सॉरी, फिर जब मैं इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे हम। x की पावर 5/2 बाई 5/2 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 2 बाहर हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, e की पावर x। e की पावर x की इंटीग्रेशन ही e की पावर x ही होती है। माइनस 1/x की इंटीग्रेशन log x प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, इसको आप अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन करके एक स्टेप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है थर्ड एग्जाम्पल। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। ठीक है, इसको अलग अलग से इंटीग्रेट करो। साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx। ठीक है, अब देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव याद करो। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स। ठीक है, आपको याद आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होती है माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया माइनस कोस एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स होती है साइन एक्स। ठीक, साइन का ही अंतर है। ठीक है ना, कोस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, हो गया। अब है इसका थर्ड का, ये हमारे पास थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब है हमारे पास थर्ड का सेकंड पार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स dx। ठीक, अब इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो और इस कोसिकेंट एक्स को अंदर ले जाओ। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स कोट एक्स dx। ठीक है, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। डेरिवेटिव में आपने याद किया होगा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं उनका डेरिवेटिव हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। इसका मतलब कोसिकेंट एक्स कोट एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस में कोसिकेंट एक्स। ठीक है, यही होगी ना। अब दूसरा हमारे पास होता है डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होती है हमारे पास माइनस कोट एक्स। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। आप इसके फर्स्ट पार्ट में जाके इंटीग्रेशन की इंट्रोडक्शन में जाकर आप देख सकते हो कि ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। अब इसका मतलब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हुई, माइनस कोट एक्स। तो ये तो हो जाएगा माइनस कोट एक्स। ठीक है, और इसकी कोसिकेंट एक्स कोट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, अब हम थर्ड का थर्ड पार्ट करेंगे। ये हमारे पास आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब इसके लिए आपने क्या करना है, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स को अलग कर दो, माइनस साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अलग अलग कर दिया हमने, कोस स्क्वायर एक्स को 1 के नीचे अलग कर दिया और साइन एक्स के नीचे अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, सिकेंट स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा,
साइन एक्स के नीचे आप कोस एक्स कर दोगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा टेंजेंट एक्स, और 1 कोस एक्स अलग लिख दोगे, वो हो जाएगा सिकेंट एक्स। तो ये क्या बना, टेंजेंट एक्स और सिकेंट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको फिर से डेरिवेटिव याद दिलाऊं। डेरिवेटिव ऑफ सिकेंट एक्स, सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स क्या होगी, सिकेंट एक्स, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता था डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट स्क्वायर एक्स क्या हो गई, टेंजेंट एक्स, क्लियर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखिए, आप लिखो सिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट एक्स, ठीक है, माइनस सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिकेंट एक्स। ये आपको बस थोड़े दिन ही मुश्किल होगी, उसके बाद आपको ये लर्न हो जाएंगे, करते करते आपको ये फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट सी, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 4, फाइंड एंटी डेरिवेटिव एफ, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ defined by fx equal to 4x cube minus 6 where f0 equal to 3, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है fx, ठीक है। हमने इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी हमने इसकी क्या निकालनी है, इंटीग्रेशन, और उसको हमने नाम देना है कैपिटल F का। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव को कहा है इन्होंने f, तो इसका मतलब जब मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगी, 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक। अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ या फिर एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ क्या होगा, एफ एक्स, ठीक, क्योंकि इन्होंने कहा है कि एंटी डेरिवेटिव एफ, ठीक। 4 एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन x की 4/4 माइनस 6 1 की इंटीग्रेशन x, ठीक है। बताया मैंने आपको अभी अभी पीछे कि 1 की इंटीग्रेशन x कैसे होती है, प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक। अब देखो, अब हमें f0 क्या दिया हुआ है, 3, इसका मतलब अब मैं x की जगह क्या रख दूं, 3, तो यहाँ हम x की जगह क्या रखेंगे, 0 रखना है x को, f0, 4 यहाँ क्या रखेंगे, 0 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c, ठीक है। f0 हमें क्या दिया हुआ है, 3, इसका मतलब इसकी जगह क्या आ गया, 3, ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c, तो हमारे पास c क्या आ गया, 3, c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी डेरिवेटिव f, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दो यूजिंग 1 fx इक्वल टू 4x, ये तो कट ही जाएगा ना, यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये कट गया ना, सीधा क्या रह गया, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c की वैल्यू क्या आई है, 3, तो ये आपका आंसर, ठीक। अब करेंगे हम, अच्छा ये हमारे एग्जाम्पल हो गए हैं, एग्जाम्पल 4 तक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हम कल करेंगे 7.1 की प्रॉब्लम्स। आपने अब 7.1 अपने आप से ट्राई करनी है। इसके जो टिपिकल एग्जाम्पल होंगे, मुश्किल एग्जाम्पल होंगे, वो मैं क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करवा दूंगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सब आसान है। आप एक बार ये एग्जाम्पल अपने आप से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप 7.1 एक्सरसाइज खुद ही कर लेंगे। अगर कोई इसमें आपको मुश्किल लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स में प्रॉब्लम्स सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।